हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विश्वास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं ये सब तो आप जानते ही हैं। हम जन्माष्टमी कान्हा जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कृष्णा जी के जन्म का रहस्य। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा को भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अतयाती पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। अब आपको बता दें कि एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी से तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हो चुका। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, हे मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे समान ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी एक एक करके 7 बच्चे हुए। सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था, ऐसे ही वासुदेव और देवकी की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तो आखिरकार वो दिन आया। कारागार में उन कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, और जो कि कुछ सिर्फ नहीं माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कहते उसे अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा और पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती उताह यमुना पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और यथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसी बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु कन्या ने आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और यह थी श्री कृष्ण के जन्म की कथा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कैसे किया और कब किया, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की अपडेट के साथ। थैंक यू।